नमस्कार। मैं जानता हूँ कि शनि की पीड़ा कैसी होती है। मैंने खुद भी कई बार उस पीड़ा को अनुभव किया है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ ऐसे वैदिक उपाय भी किए हैं जिसके करने मात्र से शनि की पीड़ा में राहत मिले। आज का ये जो वीडियो है उसी के बारे में है। अब जब मैं रेमेडीज़ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं बात करूँगा उसमें बड़े-बड़े रत्न पहनना या बड़े-बड़े स्टोन पहनना महँगे-महँगे, उसके बारे में बात नहीं है। बड़े यज्ञों का आयोजन करना या किसी स्पेसिफ़िक प्लेस पर जाना या किसी मंदिर में जाना, उस तरह की बातें नहीं हैं। आप जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, वहाँ पर रहकर विथ मिनिमम कॉस्ट और नो कॉस्ट, बिना खर्च के आप शनि के उपाय करके कैसे शनि की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे, उसके वैदिक उपायों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम जो सिंपलेस्ट रेमेडी है, जो शास्त्र में दी गई है, वो है शनि का मंत्र जाप। अब मंत्र जाप को आप हल्के में न लो, इसके कारण कुछ रेफरेंसेस देना चाहूँगा। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में ये कहा है कि बड़े-बड़े यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता, वह मंत्र जाप से मिलता है। मंत्र जाप सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान तो आगे जाके ये कहते हैं कि मंत्र जाप ही मैं हूँ। आप भगवद गीता में श्री कृष्ण के वचन देखें, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इतना ही नहीं, महाभारत में वेद व्यास जी भी यही कहते हैं कि जप करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि आप जहाँ पर हो वहीं पर रहकर आप किसी भी मटेरियल की आवश्यकता न रखते हुए इंडिपेंडेंट होकर और विदाउट एनी वायोलेंस, अहिंसा रख के आप मंत्र जाप कर सकते हो, और इसीलिए मंत्र जाप श्रेष्ठ धर्म है। महाभारत में वेद व्यास जी के ये वचन सुने, जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते अहिंसया च भूतानाम जप यज्ञः प्रवर्तते। सो सबसे आसान मंत्र जाप जो कि अग्नि पुराण में दिया गया है, वो यहाँ पर देना चाहूँगा। ये मंत्र है ओम शन शनैश्चराय नमः। ये मंत्र जाप करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अब मंत्र जाप के बाद स्तोत्र की बात करते हैं। सो बहुत सारे स्तोत्र शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए शास्त्रों में दिए गए हैं। आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हो, शनि चालीसा कर सकते हो, सुंदरकांड कर सकते हो, लेकिन जो मेरा खुद का बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वाला और इफ़ेक्टिव जो स्तोत्र है, वह वो सत्र है, ऐसे व्यक्ति का यह स्तोत्र है, ऐसे मुनि का यह स्तोत्र है कि जिन्होंने शनि महाराज को लंगड़ा कर दिया था। उनकी वजह से ही शनि महाराज एक तरह से पंगु हो गए। स्वयं शनि महाराज ने उनकी माफ़ी मांगी थी और सभी देवताओं ने ये कहा था कि आपके द्वारा रचे हुए स्तोत्र का जो पाठ करेगा सुबह, उसको शनि की पीड़ा नहीं होगी। ये जो मुनि है, वह मुनि है पिपलाद मुनि, और भविष्य पुराण में उसके लिए छोटा सा स्तोत्र दिया गया है, जिसका हर रोज पाठ करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कौणस्त पिंगलो बभ्रूः कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनैश्चरो मंदः पिप्लादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। मंत्र जाप और स्तोत्र के पाठ के बाद एक आसान तरीका अन्य भी शास्त्र में दिया गया है, और वो है दान का या डोनेशन का। तो शनि ग्रह की शांति के लिए कौन कौन सी वस्तु का डोनेशन देना चाहिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, उसके बारे में बात करते हुए दान चंद्रिका में यह श्लोक दिया गया है। नीलकम महिषम वस्त्रम कृष्णम लोहम सदक्षिणम विश्वामित्र प्रियम दध्यात शनि दुष्ट प्रशांतये। अर्थात नीलम अर्थात ब्लू सफ़ायर का स्टोन, ब्लैक काउ, कुकिंग ऑयल, बफेलो,
ब्लैक क्लोथ काला कपड़ा, लोहा, नारियल कोकोनट, उड़द, तिल, छाता, जूता, कंबल, इनमें से कोई भी चीज़ यदि आप ले लोगे और आप उसका डोनेशन करोगे। अब कब कब डोनेशन करना चाहिए, तो शास्त्र में ये कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन, अर्थात शनिवार को आप ले लो, प्रत्येक शनिवार को आप दान करो, या फिर एवरी फोर्टनाइट, शुक्ल पक्ष में एक बार और कृष्ण पक्ष में एक बार, अर्थात 15 दिनों के अंतराल में यदि आप डोनेशन करोगे इनमें से कोई भी चीज़। अब याद रहे यहाँ पर कितना दान करना चाहिए, कितनी वस्तु का दान करना चाहिए, ये नहीं कहा गया है। तो एवरी फोर्टनाइट या एवरी सैटरडे यदि इनमें से किसी भी एक चीज़ का आप दान करोगे तो आपको शनि पीड़ा से राहत मिलेगी। याद रहे, शनि पीड़ा को दूर करने के कई उपाय शास्त्रों में दिए गए हैं। उनमें से मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे उपाय दर्शाए हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और जिसके शुभ परिणाम मैंने खुद प्राप्त किए हैं। आप भी जब भी मौका मिले इनमें से किसी भी एक उपाय का यदि आप यूज़ करोगे तो मेरा स्पष्ट मानना है कि शनि पीड़ा से आप मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। आने वाले समय में शनि महाराज के इस वैदिक उपायों को यूज़ करके आप आपके जीवन में शांति प्राप्त कर पाओ, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।